हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम सिरमा एसजीएस टेक स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। आज के दिन इस स्टॉक में हमें 20% की अपर सर्किट के साथ एक शानदार तेजी देखने को मिल रही है। वैसे आज के दिन ओवरऑल पूरे मार्केट की बात करें तो मार्केट में ही बढ़िया तेजी बनी हुई है। लगभग सभी इंडाइसेज आज के दिन हमें ग्रीन में देखने को मिल रही है और स्पेशली यहाँ पे अगर हम मिड एंड स्मॉल कैप की इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी शानदार तेजी बनी हुई है। तो यहाँ पर आज के दिन पूरे बाजार में ही बढ़िया तेजी है, तो उसका इम्पैक्ट भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर मेन रीजन है तेजी के पीछे कंपनी के नंबर्स। Q3 के नंबर्स कंपनी के आए थे कल के दिन और नंबर्स की अगर हम बात करें तो काफ़ी बेहतरीन रहे हैं। कल आफ्टर मार्केट क्लोजिंग कंपनी ने अपने Q3 के नंबर्स को डिस्क्लोज की थी। यहाँ पर देखो सेल्स के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 23% की ग्रोथ हुई है, एबिट के अंदर 100% की ग्रोथ हुई है, नेट प्रॉफिट के अंदर 225% की ग्रोथ हुई है, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शनल आइटम्स भी इंक्लूडेड हैं। फिर ईपीएस 216% से ग्रो हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो ओवरऑल रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट्स काफी बेहतरीन रहे हैं और उसका इंपैक्ट आज के दिन हमें स्टॉक प्राइस पे देखने को मिल रहा है। 20% की अपर सर्किट लगी हुई है फिलहाल शेयर में, ठीक है। तो ये रीजन है यहाँ पर तेजी के पीछे। अब चलो यहाँ पर हम थोड़ा टेक्निकल्स को समझते हैं। यहाँ पर देखो दोस्तों, अगर हम कल की बात करें तो कल पूरे बाजार में ही भयंकर गिरावट थी, यहाँ पर भी गिरावट थी और स्टॉक ने 400 के लेवल को टच किया था। अगर हम 52 वीक हाई के लेवल से 400 तक की बात करें तो 40% से भी ज़्यादा की करेक्शन स्टॉक में आ चुकी है, ठीक है। तो बढ़िया डिस्काउंट पर स्टॉक कल के दिन अवेलेबल थी। आज की बात करें तो आज भी ओवरऑल डिस्काउंट तो बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर पिछले क्लोजिंग प्राइस से काफ़ी ऊपर आज के दिन स्टॉक जा चुकी है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, गैप अप ओपन हुई स्टॉक एंड उसके बाद यहाँ से 505 के लेवल पर जाकर अपर सर्किट में लॉक हो गई है, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर हम करेक्शन की बात करें तो 52 वीक हाई के लेवल से करंट प्राइस तक तकरीबन 28% की करेक्शन पर स्टॉक अवेलेबल है, ठीक है। एंड देखो, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है, ये वाली येलो वाली, और ट्रेंड लाइन को 2 बार स्टॉक ने एज अ रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट दिया है। डबल टॉप यहाँ पर बना हुआ है, ये डेली चार्ट है हमारा। अगर यहाँ पर स्टॉक में तेजी कंटिन्यू रहती है तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये फिर से रेजिस्टेंस के तौर पे वर्क करेगा, तीसरा टॉप यहाँ पर बनेगा। अगर यहाँ पर ब्रेकआउट मिल जाता है इस ट्रेंड लाइन का तो फिर स्टॉक में हम बढ़िया तेजी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखकर चलना है। अभी देखो डबल टॉप यहाँ पर बनी हुई है, एक टॉप ये हो गया और दूसरा टॉप ये हो गया, तीसरा टॉप यहाँ पर बनेगा अगर तेजी कंटिन्यू रहती है तो। और ब्रेकआउट अगर मिलती है बढ़िया वॉल्यूम के साथ में तो फिर यहाँ से हम और भी बेहतरीन रैली एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर वैल्यूएशन की, तो वैल्यूएशन कैसी है भाई, चलो देखते हैं थोड़ा। यहाँ पर देखो, एक मिनट, स्टॉक पी की बात करें तो 63.6 की है, इंडस्ट्री पी 53.2 की है। तो इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक की जो पी है ये थोड़ा सा ज़्यादा, वैल्यूएशन थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। बाकी यहाँ पर अगर हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो देखो दोस्तों, सेल्स एंड प्रॉफिट्स के अंदर बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है पास्ट में। स्पेशली अगर हम सेल्स की बात करें तो 2020 से लेकर टीटीएम तक देखा जाए तो बढ़िया कंसिस्टेंसी के साथ ग्रोथ देखने को मिली है। कोई भी ऐसा साल नहीं है जहां पर सेल्स के अंदर डिक्लाइन हमें देखने को मिल रही है। देख सकते हो यहाँ पर 862 करोड़, 886 करोड़, फिर 1020, 2048 और फिर 3154, फिर टीटीएम में 3996 करोड़, बढ़िया है। अब प्रॉफिट्स की बात करें तो थोड़ी सी यहाँ पर फ्लक्चुएशन हुई है इधर में। यहाँ पर देखो 92 करोड़, 69 करोड़, 57 करोड़, फिर 123 करोड़, 124 करोड़ और फिर 158 करोड़। तो यहाँ पर प्रॉफिट्स के अंदर इस प्रकार से फ्लक्चुएशन क्यों हुए हैं, इसके पीछे रीजन है मार्जिन। देखो ओपीएम की जो परसेंटेज है ये यहाँ पर 16% की है, फिर यहाँ पर घटकर 11% हो गई, फिर यहाँ पर 9% हो गई, फिर यहाँ पर 9%, फिर यहाँ पर 6%, फिर 7%। तो ओपीएम की जो परसेंटेज है इसमें डिक्लाइन देखने को मिली है। इस वजह से सेल्स बढ़ने के बावजूद भी प्रॉफिट्स जो है वो इधर डिक्लाइन हुए हैं, ये ध्यान में रखकर चलना है, ठीक है। अगर मार्जिन कंपनी आगे चलकर बढ़ाकर चलती है तो फिर हम यहाँ पर और भी बेहतरीन नेट प्रॉफिट एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ के परसेंटेज की बात करें तो बढ़िया है, डबल डिजिट्स के साथ में है और बढ़िया परसेंटेज में है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में -30% की सीएजीआर से स्टॉक का जो प्राइस है ये गिरा है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो देखो कैश रिजर्व है 1466 करोड़ की और बोरोइंग्स है 656 करोड़ की। चलो बढ़िया है, कैश रिजर्व की तुलना में बोरोइंग्स जो है ये कम है। फिर यहाँ पर अगर हम रिसेंट की शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो देखो यहाँ पर प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग्स है ये दिसंबर क्वार्टर में थोड़े ट्रिम हुए हैं, 46.89% से घटकर 46.58% पर हो चुके हैं।
एफआईआईज़ की होल्डिंग्स भी ट्रिम हुई है 10.32% से घटकर 8.49% पर हो चुके हैं। डीआईएच के द्वारा खरीदारी हुए हैं 6.44% से बढ़कर 7.46% पर हो चुकी है। फिर यहाँ पर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के द्वारा भी खरीदारी हुई है 36.35% से बढ़कर 37.38% पर हो चुकी है। अदर्स की होल्डिंग यहाँ पर न्यू बनी है 0.09% की, ठीक है। ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो ठीक है, प्रोमोटर्स के द्वारा थोड़ी सी ट्रिम हुई है, एफआईआईज के द्वारा ट्रिम हुई है, लेकिन डीआईएच ने यहाँ पर खरीदा, अच्छी बात है। साथ ही साथ पब्लिक ने यहाँ पर खरीदा। पब्लिक की जो होल्डिंग है ये अभी भी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर अगर हम पब्लिक के अंदर देखें तो कुछ बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स के नेम्स यहाँ पर हैं। यहाँ पर देख सकते हो इनकी होल्डिंग्स अभी किस प्रकार की है। तकरीबन 5.5%, 6% से भी ज़्यादा, इधर तकरीबन 7%, इस प्रकार से होल्डिंग्स हैं ये कुछ बड़े इन्वेस्टर्स की। और ये रही शेयर होल्डिंग पैटर्न, ठीक है। दोस्तों देखो, ये जो कंपनी है ईएमएस सेक्टर से बिलॉन्ग करती है, एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो उस हिसाब से रिस्क भी यहाँ पर काफ़ी हाई है, ये ध्यान में रखकर चलना है। अगर आप इंटरेस्टेड हो कि मुझे ईएमएस सेक्टर में ही इन्वेस्ट करना है और हाई रिस्क के साथ चलना है, यानी कि स्मॉल कैप के साथ चलना है, तो एक बार इस कंपनी को इनके पीयर्स के साथ ज़रूर से कंपेयर कर लेना। लाइक यहाँ पर अंबर एंटरप्राइजेज हो गया, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट हो गया, और भी काफ़ी सारी कंपनीज़ जो कि इसी सेक्टर के अंदर काम करते हैं, उनके साथ एक बार कंपैरिज़न ज़रूर से कर लेना चाहिए आपको, ठीक है? एंड यहाँ पर अगर आपको कंपैरिज़न करने के बाद ये स्टॉक ज़्यादा बेहतर लगता है, तो फिर आपको ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपने अपनी पूरी जमा पूँजी लगा दी, तो इस गलती को करने से भी बचना है। सोच समझकर लिमिटेड वेटेज, लिमिटेड एलोकेशन के साथ ही चलना चाहिए। आपको किसी भी स्टॉक के ऊपर चाहे कितना भी भरोसा क्यों ना हो जाए, ज़रूरत से ज़्यादा पैसे लगाने से बचने हैं, ठीक है? और दोस्तों, ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।